बिहार में मदरसा टीचर खास तौर से इलेक्शन को लेकर और आचार संहिता चूंकि लगने वाला है उसको लेकर काफी परेशान हैं कि उनके मसले अभी तक हल नहीं हुए हैं। हालांकि मदरसा बोर्ड की तरफ से भी भरोसा दिलाया जा रहा है और हाल में धरना हुआ था, धरना में भी जो है भरोसा दिलाया गया, तभी धरना खत्म हुआ। हमारे साथ मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब हैं। कुद्दूस साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही है कि मदरसा टीचर काफी परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि चुनाव से पहले उनका मसला हल नहीं होगा। क्या कहना है आपका? हाँ महफूज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये मदारिस वाले यकीनी तौर पे परेशान हैं, असातिज़ा मदारिस परेशान हैं, मदारिस से जुड़े हुए लोग परेशान हैं। वो इसलिए भी परेशान होना जायज़ है उनका कि हुकूमत बिहार ये लगभग 1 माह के अंदर कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर ज़रूरत थी और सरकार ने उसके हक में फैसला न लिया हो। जी। यही वो हिस्सा है जो छूटा हुआ है। तो यकीनी तौर पर ये भी अपने मसाइल का हल चाहते हैं और उसी को लेकर के धरना का भी इन्होंने 17 से 25 तक धरना दिया और उसमें सरकार के तरफ से जो वादे हुए उस पर भरोसा करते हुए और धरना को भी खत्म किया गया। इससे पहले के इंटरव्यू में हम बता चुके थे आपको कि शिक्षा मंत्री के पीए जनाब इश्तियाक अजमल साहब ने वादा किया था हमारे डेलीगेशन जी। से कि आपके जो मसाइल हैं वो जायज हैं, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है और उनकी सहमति मिली हुई है। तो आप धरना खत्म कर दीजिए, अगर मेरी बात मानिए तो आपका तमाम का 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर जो फाइलें चल रही है वो चलेगी और काम हो जाएगा। तो अब और क्या लग उधर रहा आप लोगों को, अब क्या लग रहा है? नहीं, अभी भी पुरुउम्मीद हैं हम, क्योंकि 5 दिन से सचिवालय भी बंद था, तमाम कार्यालय बंद थे, इस वजह से कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन कल से सचिवालय भी खुल रहा है और दूसरे कार्यालय भी खुल रहे हैं, जैसे मदरसा बोर्ड भी खुल रहा है। तो कल से काम को देखने में मिलेगा हम लोगों को इंशाअल्लाह कि फाइलें बढ़ेगी और वादे के मुताबिक काम होगा। ये तो पूरी उम्मीद है हमसे, क्योंकि ये अगर सरकार काम से। नहीं होता है, अगर काम नहीं होता है, तो जिन टीचरों को आप लोगों ने, आप ही लोगों के कॉल पर टीचर जो है पटना आए थे, अगर काम नहीं होता है तो ज़ाहिर है उन्हें मायूसी होगी और एक तरह से कहा जाएगा कि प्रेशर भी आप लोगों ने बनाया, इतनी मेहनत भी आप लोगों ने की और काम नहीं हो सका। नहीं, सबसे बड़ा नुकसान अगर इन लोगों का काम नहीं होता है महफूज भाई, तो इनको तो नुकसान बजाते खुद होगा ही, क्योंकि बहुत पुराने मसाइल हैं, इनके कोई नए नए मसाइल नहीं है। जैसे इंक्रीमेंट का मामला मान लीजिए कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिनको सरकार वेतन देती है और वार्षिक 3% वृद्धि न करता हो। ये मदरसा ही ऐसा है जहाँ पर वृद्धि इनको 3% नहीं हो रही है। ये तो जायज है, 2013 तक सरकार ने दिया है इनको, 2013 से इसको बंद कर दिया है, उसी को चालू करने की बात कर रहे हैं ये। हाफिज टीचिंग जी। स्टाफ में है, लेकिन उनको सैलरी प्यून से भी कम है। तो सरकार को तो चाहिए कि उनको टीचिंग स्टाफ में जब रखे हैं आप, तो टीचिंग स्टाफ का मतलब है कम से कम इंटर या मौलवी के पे स्केल पे इनको मंजूरी मिलनी चाहिए, जायज मांग है उनका। एक अहम मामला है 1637 मदारिस का। ये वो मदारिस हैं जो 1987 में हुकूमत बिहार ने इनको एफिलिएशन दिया है। तो उसमें बहुत सारे मदारिस को नीतीश जी ही किए हैं, 2009 में किए हैं, 9 मदरसे को 2013 में किए हैं, 205 मदरसे को 2015 में किए हैं, 609 मदरसे को ये नीतीश जी ही किए हैं। इन्हीं से पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शेष जो मदरसे बचे हुए हैं वो कर देंगे। तो 1637 में 550 मदारिस के लगभग 550 मदारिस जिनकी जांच रिपोर्ट आई हुई है मदरसा बोर्ड में। मदरसा बोर्ड ने उन्हीं में से 204 को भेज चुकी है, सरकार को रिसीव करा चुका है ये। तो शेष जो बचे हुए मदारिस हैं उन पर भी मदरसा बोर्ड ने लगभग काम कर लिया है। बोर्ड की एक मीटिंग हम समझते हैं 5 या 6 को होगी
और उसमें करके सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। 10 से पहले, आज से पहले लगभग हम उम्मीद करते हैं दे दिया जाएगा। अगर इनका काम नहीं होता है, एक सवाल आपका था, अगर नहीं होता है तो ये बहुत मायूस होंगे। मायूस तो ये होंगे ही, इनसे ज्यादा मायूसी होगी मुस्लिम लीडरशिप को, इससे ज्यादा नुकसान होगा मिल्ली तंजीमों को, जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, मुसलमानों के नाम पर मिल्ली तंजीमें चलाते हैं, कम से कम बिहार के लेकिन अंदर। आप लोगों के मसले पर मिली तंजीमों की तरफ से और मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से कुछ बोला नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया। आप लोग अक्सर ये बात कहते रहे हैं। जी, ये इसी चीज को हम खुलासा करना चाहते हैं कि हुँ। मिल्ली तंजीम हो या मुस्लिम सियासतदान, उनके लिए अब भी वक्त है कि नाउम्मीदी नहीं आए मदारिस के असातिज़ा इकराम में। अगर आता है तो अब तक तो वो बोले नहीं हैं, अब भी वो खामोश हो जाते हैं, एक बड़ा मौका का चूक कर जाएंगे वो, और मिल्ली तंजीम फिर मदारिस के अंदर और मुसलमानों के अंदर भी बेमाना होकर रह जाएगा। यानी कि मिल्ली तंजीमों से और मुस्लिम लीडरशिप से आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं अभी भी अपनी आवाज़ उठाएँ और टीचरों के जो मसले हैं, मदरसा शिक्षकों के जो मसले हैं, उसको हल कराने के सिलसिले में अपनी तरफ से भी कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी हम अपील, पहले भी अपील किए हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं। जो वक़्त आपके पास है, हमारे पास है, अपनी पूरी ताकत लगा के हुकूमत को समझाएँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएँ कि इनके जो मसाइल हैं, जायज़ मसाइल हैं, इनको हल कर दिया जाए। अगर हल नहीं होता है तो मायूसी तो होगी। इससे इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार ने मदरसों के सिलसिले में काम किया है। आप लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं और ये बात अक्सर आप लोग उठाते हैं, लेकिन जो काम वो कर चुके हैं, उसी काम पर कितनी दफ़ा वो वोट लेंगे? बिल्कुल, ये सही भी नहीं है। 20 साल से इनकी हुकूमत है, और जो कुछ मैंने गिनाया है इन्हीं की हुकूमत में हुई है। 2015 के बाद से कोई नया काम ये नहीं कर पाए हैं। बल्कि उर्दू की तरफ आप जाएँ तो हर स्कूल में एक यूनिट उर्दू का था, वो यूनिट को ख़त्म कर दिया गया है महफूज़ भाई। एक मदारिसी का मसला नहीं है। मसाइल मुसलमानों के जो जुड़े हुए हैं रोज़ी-रोटी से, जहाँ नौकरियाँ हैं, उसको भी ख़त्म करते सरकार जा रही है, जो ठीक नहीं है। मौजूदा जो मसला है, जिसके वजह से बिहार के मदरसों के शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, इस सिलसिले में उनका साथ लोगों ने नहीं दिया। ये अफ़सोस का मक़ाम है और इस बात पर जो है टीचर भी कहीं न कहीं मायूस हैं और अफ़सोस कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, अभी भी तो उम्मीद है कि हमारे काम होंगे। सच ये है कि अगर इनका काम नहीं हुआ, आचार संहिता से पहले-पहले, तो महफूज़ भाई हम कहते हैं कि ये मुस्लिम लीडरशिप अभी इलेक्शन में इनका बड़ा दुर्गत हो जाएगा। बहुत साफ लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं आपको। वो घूमने के लायक नहीं बचेंगे। अगर इस लीडरशिप को बचाना है, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए, उनको भी कोशिश करना चाहिए, मिल-जुल के इनके मसाइल का हल निकालना चाहिए हमको। और 1637 वाले जो टीचर हैं, उन्होंने तो बाकायदा ऐलान किया है कि मदरसा बोर्ड का घेराव करेंगे 3 तारीख को। नहीं, नहीं, वो नहीं करेंगे घेराव। वो किए हैं, कुछ लोगों ने ऐलान कर रखा है, लेकिन हमारे पास पूरे बिहार से फ़ोन आ रहे हैं। तमाम लोगों का मंशा ये है कि हम लोगों का अभी भी पूरा भरोसा नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे है, और समझौता हम लोगों के बीच चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने कराया है, और हमारे डेलीगेशन को भरोसा शिक्षा मंत्री के पीए ने दिया है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि हमारा काम नहीं होगा, हमें यकीन है कि हमारा काम होगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब का कहना है कि मदरसा बोर्ड जो है काम कर रहा है, लेकिन जो कमिटी बनाई गई है इस सिलसिले में मदरसों के मंजूरी के सिलसिले में और फाइल देखने के सिलसिले में, जिसका नाम उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन जो कमिटी बनाई गई है उसके जो लोग हैं, वो संजीदा नहीं है। ये खुद चेयरमैन साहब का कहना है। आप क्या कहेंगे और क्या उम्मीद रहेगा आपका आचार संहिता से पहले कि ये मसला हल होगा या नहीं होगा? क्या कहना चाहेंगे? रिकमेंडेशन, मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे। जी, जी, जी। रिकमेंडेशन कमेटी बनी है बोर्ड के अंदर,
और वो यकीनी तौर पे उनको देखना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि रिकमेंडेशन कमेटी की कहीं बहुत ज्यादा चूक है। उसमें देखिए सियासी लोग हैं रिकमेंडेशन कमेटी में, वो अपने वक्त के मुताबिक काम करना चाहते हैं। और चेयरमैन साहब का मानना ये है कि जब आप बोर्ड के मेंबर हैं, हमें वो इंटरव्यू को देखा है कि आप जब सरकार पैसा देती है तो आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक देखिए उसको, फाइल को। ये भी अपनी जगह पर ठीक है। और वो लोग भी जो 27 तारीख को हमको याद आ रहा है कि इसके कमेटी की बैठक थी, जो वो लोग 5 बजे से 7 बजे के बीच आए और साढ़े 9 बजे तक उन लोगों ने भी फाइल को देखा है। फाइल को देख के क्लियर किया है। 85 मदरसे को इन्होंने पास किया है और 87 मदरसे को रिजेक्ट किया है। शेष 100 सवा 100 और फाइल बच गई है। तो चेयरमैन साहब को भी चाहिए कि फौरी तौर पे वो लोगों को बुला करके वो लोगों को जैसे भी हो वो करा करके ये 100 सवा 100 फाइल को कुछ गैप देखो। लगता है, कम्युनिकेशन गैप लगता है लोगों के बीच। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये लोगों को जो मिल के काम करना चाहिए, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है। यकीनी तौर पर हम उम्मीद लगाए हुए हैं, अतातज़ा इकराम उम्मीद इसी सरकार से लगाई हुई है। उन्हें मायूस नहीं होने देना चाहिए, हम यही अपील करेंगे सरकार से भी और तमाम मिल्ली तंजीमों से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे कुद्दूस साहब और मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि टीचरों को मायूस नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लीडरशिप और ख़ास तौर से जो मिली तंज़ीमें हैं, उनकी तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि टीचरों के जो मसले हैं, जो मदरसा शिक्षकों के मसले हैं, वो हल हो सके। ज़ाहिर है जो मदरसा शिक्षक हैं, वो परेशान हैं, माली एतबार से भी परेशान हैं। वेतन का नहीं मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ये उम्मीद लोग लगा कर रखे हैं कि चुनाव से पहले उनके मसले हल होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आचार संहिता से पहले क्या वाक़ई सरकार मदरसों जी। के सिलसिले में गंभीर पहल करती है या फिर उनके मसले बने रह जाते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।